वाराणसी, जहां 80 से भी ज्यादा घाट हैं और हर घाट की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक पहचान है। पर कुछ घाट आप जानते हैं, वो सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं होते, बल्कि एक पूरी की पूरी जीवन शैली होते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक खास आध्यात्मिक सेतु को समझने की कोशिश करेंगे, केदार घाट। इस सफर में हम साथ मिलकर कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब खोजेंगे, जैसे कि ये घाट बाकियों से इतना अलग क्यों लगता है, इसका हजारों किलोमीटर दूर बैठे केदारनाथ से आखिर क्या कनेक्शन है, और कैसे इसी जगह पर उत्तर और दक्षिण भारत एक हो जाते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, इस घाट के अनुशासन का डीएनए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस घाट की परतें एक एक करके खोलते हैं और पहला पड़ाव ये समझना है कि आखिर ये एक अलग तरह का घाट क्यों है, एक तपस्या का स्थान। देखिए, केदार घाट बसा है तुलसी घाट और हरिश्चंद्र घाट के बीच में, पर यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है तुलसी घाट, जो भक्ति और साहित्य का एक बड़ा केंद्र है, और जैसे ही कोई केदार घाट पर कदम रखता है ना, माहौल एकदम बदल जाता है। हवा में एक अलग तरह का तप, नियम और एक गहरी गंभीरता महसूस होने लगती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस माहौल में इतनी गंभीरता क्यों है। इसका पहला सुराग, पहला क्लू हमें इसके नाम में ही मिलता है, इसका केदारनाथ कनेक्शन। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सा सवाल, आखिर इस घाट का नाम केदार ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? इसका जवाब मिलता है शैव परंपरा में। केदार भगवान शिव का ही एक बहुत पूजनीय रूप है और इसका सीधा सीधा संबंध हिमालय के केदारनाथ धाम से है। तो मतलब नाम से ही इसका जो हिमालयन कनेक्शन है वो साफ हो जाता है। और ये कनेक्शन आप जानते हैं, सिर्फ नाम का नहीं है, इसके पीछे एक जीती जागती मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थयात्री केदारनाथ की वो कठिन यात्रा पर निकलते हैं, वो जाने से पहले और फिर लौटने के बाद यहीं आकर पवित्र स्नान और पूजन करते हैं। कहते हैं कि इसके बिना उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये तो हुई एक बात, लेकिन केदार घाट की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसी घाट पर उत्तर और दक्षिण का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प है कि हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिस्सा काशी में आकर कैसे बस गया, इसकी जड़ें कैसे जम गई। इसके पीछे एक लंबी ऐतिहासिक कहानी है। इसकी कहानी शुरू होती है 18वीं और 19वीं सदी में। उस दौरान दक्षिण भारत से शैव भक्त यहाँ आकर बसने लगे और धीरे धीरे ये सिर्फ एक छोटा मोटा प्रवास नहीं रहा, बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले समुदायों का एक स्थायी परमानेंट ठिकाना बन गया। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि ये लोग यहाँ आए, वो अपने साथ अपनी पूरी संस्कृति, अपनी पूरी दुनिया लेकर आए। वैदिक मंत्रों को बोलने का उनका वो खास तरीका, लिंग पूजा और रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठानों पर उनका जोर, और यहाँ तक कि उनका पारंपरिक दक्षिण भारतीय पहनावा भी, ये सब कुछ यहाँ की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। तो इस ऐतिहासिक प्रवास ने केदार घाट को सिर्फ एक घाट नहीं रहने दिया, इसने इसे उत्तर और दक्षिण भारत के शैव भक्तों के बीच एक मजबूत आध्यात्मिक पुल, एक स्पिरिचुअल ब्रिज बना दिया। चलिए इतिहास से निकलकर अब आज के दिन में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ भक्ति का एक दिन कैसा होता है। यहाँ के अनुष्ठानों की लय, उनका रिदम कैसा है, यहाँ कौन कौन आता है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। दक्षिणी भारतीय भक्त हैं जो अपनी शैव परंपराओं के लिए आते हैं, बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं जो अपने व्रत और नियम निभाने आते हैं, केदारनाथ जाने वाले यात्री अपनी यात्रा के अनुष्ठान के लिए आते हैं, और पंडित और विद्वान यहाँ वैदिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए आते हैं। अब इतने अलग अलग समूह, लेकिन इन सबको एक धागे में क्या पिरोता है, वो है इनकी मानसिकता। एक ऐसी सोच जिसमें गहरी श्रद्धा के साथ साथ कठोर नियम यानी अनुशासन भी जुड़ा हुआ है। और ये जो अनुशासन है ना, ये इनकी दिनचर्या में साफ झलकता है। सुबह की शुरुआत होती है पवित्र स्नान और शिव मंत्रों के जाप से। दिन की शांति में दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री मंदिर दर्शन करते हैं, और शाम यहाँ बिना किसी शोर शराबे के एक बहुत ही शांत आरती और भजन पाठ के साथ ढल जाती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए इन सभी पहलुओं को जोड़ते हैं और इस घाट के मूल सार को, इसके कोर एसेंस को, यानी इसके अनुशासन की डीएनए को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर इस पूरे घाट की ऊर्जा को, इसके माहौल को एक शब्द में समेटना हो, तो वो शब्द है तपस्या।
और ये सिर्फ अनुशासन नहीं है, बल्कि किसी ऊंचे लक्ष्य या अपनी आत्मशुद्धि के लिए की गई एक कठोर साधना है। और कमाल की बात यह है कि ये फिलॉसफी वाराणसी के घाटों के पूरे फ्लो में एकदम फिट बैठती है। सोचिए, अगर 80 घाट जीवन की शुरुआत है, दशाश्वमेध उत्सव है, मणिकर्णिका परम सत्य है और तुलसी घाट ज्ञान है, तो केदार घाट उस ज्ञान को पाने के लिए जो जरूरी चीज है, यानी तपस्या, वो है। इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस इस एक लाइन में है, जो केदार घाट का असली डीएनए है। यहाँ भक्ति नियम बन जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ आस्था सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली है, अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ। तो ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर काशी का हर घाट वाकई एक जीवन दर्शन है, तो केदार घाट की तपस्या आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।